विष्णुवे नमः। वैदिक कर्मकांड ज्योतिष कार्यशाला यूट्यूब चैनल में आप सभी नूतन और प्रबुद्ध दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। अभी तक हम एक कार्तिक मास स्नान की कथा महात्म्य सुन रहे थे। 7 दिन तक सुन सके थे। आज 8वें दिन 8वें अध्याय की कथा सुनेंगे भगवान विष्णु जी के चरणों में प्रणाम करके। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वंदे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। बोलो विष्णु भगवान की जय। नारद जी ने कहा, हे राजन, अब मैं कार्तिक मास के व्रत की उद्यापन विधि बताता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनिए। व्रती को चाहिए कि कार्तिक मास में शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को व्रत के संपूर्ण फल की प्राप्ति के लिए तथा विष्णु की प्रसन्नता के लिए उद्यापन करे। तुलसी के ऊपर चंदोवा बनवाए, बंधनवार व फूलों सुसज्जित करे, चंवर से सुशोभित मंडप बनाए, चारों दरवाजों पर मिट्टी के बने हुए पुण्यशील सुशील जय और विजय 4 द्वारपालों को अलग अलग बैठावे। तुलसी के जड़ों में 4 रंगों द्वारा सर्वतोभद्र चक्कर बनवाए मंडल है, उसके ऊपर पंचरत्न नारियल रखें और शुद्ध वस्त्र से कलश को ढकें। फिर भगवान विष्णु का पूजन करें। द्वादशी को भगवान विष्णु को जी जागते हैं। त्रयोदशी के देवताओं ने उनके दर्शन किए थे। चतुर्दशी को देवताओं ने उनका पूजन किया था, इसलिए भगवान विष्णु का उद्यापन पूजा की जाती है। उस दिन संयम तथा शांति चित्त से व्रत करना चाहिए। अपने गुरु की मूर्ति बनाकर षोडशोपचार तथा विविध नैवेद्य आदि से भगवान का पूजन करें। विधि प्रकार के वाद्यों के साथ कीर्तन करता हुआ उस रात्रि में जागरण करें। जो प्राणी श्रद्धापूर्वक भगवान का कीर्तन करते हैं उन लोगों के 100 जन्मों के पाप धुल जाते हैं। जो व्यक्ति भगवान के निमित्त जागरण करके रात्रि भर भगवान का कीर्तन करते हैं उनको असंख्य गौदान का फल मिलता है। जो लोग भगवान की मूर्ति के सामने नृत्य गान करते हैं उनको अनेक जन्मों का एकत्रित पाप नष्ट हो जाते हैं। जो लोग भगवान के सम्मुख बैठकर कीर्तन करते हैं और बंसी आज बजाकर भगवत भक्तों को प्रसन्न करते हैं और भक्ति से रात्रि भर जागरण करते हैं उसे करोड़ों तीर्थ करने का फल मिलता है। पूर्णमासी कि अपनी पत्नी सहित वेद पाठी ब्राह्मणों को या केवल एक ही श्रेष्ठ ब्राह्मण को उसकी पत्नी सहित बुलवाएं और उन्हें खीर आदि का मधुर भोजन करवाएं। यथाशक्ति दक्षिणा देवी, क्योंकि पूर्णमासी को ही भगवान ने अपने भक्तों को वरदान दिया था और मत्स्य रूप धारण किया था। अतएव उस दिन जो दान हवन जप आदि भगवान विष्णु के निमित्त किया जाता है वह अक्षय फल का देने वाला होता है। इसलिए व्रती 3 या 1 ब्राह्मण को सपत्नीक समर्थानुसार भोजन करावे। उन ब्राह्मणों को अपनी समर्थ के अनुसार दक्षिणा देकर प्रणाम करें। बाद में भगवान विष्णु की पूजन करके अन्य देवताओं तथा तुलसी व कपिला गाय का पूजन करें। व्रत की कथा सुनाने वाले गुरु का उपरोक्त ब्राह्मणों को वस्त्र भूषण आदि से पूजन करके उनसे क्षमा प्रार्थना करें। प्रार्थना के मंत्र का यह अर्थ है, वो आप सब लोग अनुकंपा से मुझ पर भगवान सदा प्रसन्न रहें। इस व्रत को करने से मेरे 7 जन्मों में किए हुए पाप नष्ट हो जावे, मेरी संतान चिरंजीवी हो। इस पूजा के द्वारा मेरी सभी इच्छाएं पूर्ण हो। मेरी मृत्यु होने के बाद मुझे अतिशय दुर्लभ विष्णुलोक प्राप्त हो। व्रत करने वाला इस प्रकार ब्राह्मणों से क्षमा की प्रार्थना करे, उनको प्रसन्न करके विदा करे। पूजा की सारी वस्तुओं के साथ गाय भी गुरु को दान में दे। गाय भी गुरु को दान दे। पश्चात घर वालों मित्रों के साथ स्वयं भोजन करें। कार्तिक और माघ मास का उद्यापन के नियम इसी प्रकार बतलाए गए हैं। इस तरीके से जो प्राणी कार्तिक मास का व्रत और उद्यापन करता है वह पाप रहित होकर मनवांछित कामनाओं को प्राप्त करता है। बोलो विष्णु भगवान की जय। इस तरह करके आपने यह 8वें अध्याय की संपूर्ण कथा सुनी। अब कमेंट में जय श्री कृष्ण, जय श्री हरे, राधे राधे लिखें। अगर अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं कर सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।